दर्द दुखी में गिरने भारी, दर्शन की मोहे प्यास करारी, दर्द दुखी में गिरने भारी, दर्शन की मोहे प्यास करारी, दर्शन राधा स्वामी छिन छिन चाहूं, बार बार उन पर बल जाऊं, दर्शन राधा स्वामी छिन छिन चाहूं, बार बार उन पर बल जाऊं, दर्द दुखी दर्द दुखी में गिरने भारी, दर्शन की मोहे प्यास करारी। परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी शास्त्री जी, प्यारी शास्त्री जी, ये वाणी हजूर स्वामी जी महाराज की है जो आगरा शहर की पत्नी के लिए प्रकट हुई तुलसी साहिब के ऊपर। प्यारी शास्त्री जी मेरे सदगुरु हजूर स्वामी चुनीला स्वामी जी महाराज के मुतल्लक बताया करते। एक बार हजूर स्वामी जी महाराज के घर तुलसी साहिब पर आए। प्यारी शास्त्री जी बारिश के छोड़ छींटे गिर रहे थे और तुलसी साहिब स्वामी जी के घर पहुँचे। हाथ पैर में छींटे पड़े थे, गीले थे, कपड़े गीले थे। आपके दरवाजे पे खड़े हो गए, कई देर तक खड़े रहे। आखिरकार स्वामी जी महाराज की जो माँ थी उन्होंने उनको देखा और देखते ही देखी पलटनी तरह से देखती रही। कई देर हो गई तो स्वामी जी महाराज के माँ को तुलसी साहिब ने कहा, अरे बेटा देखती रहोगी कि मेरे को बैठने के लिए भी कहोगी? तो जैसे एकदम से जाग खुली तो उन्होंने कहा, हाँ साहिब आप बैठो। क्या कहाँ बैठो? स्वामी जी महाराज ने फिर कहा, कहाँ बैठो? तो स्वामी जी महाराज की माँ ने पलंग की तरफ इशारा करके कहा, हे साहिब आप पलंग पर विराजमान हो गए। रईस परिवार था, कपड़े लत्ते चद्दर वगैरह सब कीमती थी। उनकी तरफ देखकर स्वामी ने कहा कि मेरे हाथ पाँव गंदे हो रखे, तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मैले हो जाएंगे। उन्होंने कहा, नहीं साहिब गंदे मैले नहीं होंगे बल्कि पवित्र हो जाएंगे, आप बैठिए। और तुलसी साहिब बैठ गए। बैठते दिल में खुशी आई और कहने लगे, बताओ बेटा क्या चाहिए? प्यारी शास्त्री जी स्वामी जी महाराज की माँ माता महामाई, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, हे साहिब आपका दिया सब कुछ है, कोई बात की कमी नहीं, और जिस बात की कमी है वो भी आपको पता है। प्यारी शास्त्री जी तुलसी साहिब एकदम खुशी में आ गए और कहने लगे, जाओ बेटा तुम्हारे घर पुत्र हो, उसको मेरा ही रूप समझा। और वचन किए और उठ के चले गए। प्यारी शास्त्री जी हजूर स्वामी जी महाराज तुलसी साहिब के वचन से यानी वाक से मुख वाक से प्रकट हुए।
ये स्वामी जी महाराज की बात से है। हजूर स्वामी जी महाराज ने जब 6 साल की उम्र थी तब तुलसी साहिब खुद आए और उनको नाम दिया, 5 नाम, और उनको जो जुक्ति यानी ईश्वर शब्द का अभ्यास करने की जुक्ति थी और अनहद वाणी को सुनने का तरीका भी बताया और बताकर फिर चले। क्या निसार सिंह ने नाम 6 साल की उम्र में मिला और स्वामी जी महाराज की माँ इनको रोजाना स्नान वगैरह करवा के नए कपड़े पहना के एक कुटिया में बंद कर देती थी और कहती थी कि बेटा जो साहिब ने नाम दिया है उसी नाम का जाप करो और बाहर से कुंडी लगा दिया। क्या निसार सेना जी 15 वर्षों तक स्वामी जी महाराज उसी कुटिया में बैठकर नाम का अभ्यास करते रहे। 15 वर्ष के बाद हजूर स्वामी जी महाराज यानी कि शेख शिव जी महाराज माई खान के गुरुद्वारे में जाकर सत्संग करना शुरू कर दिया। क्या शासन ने सत्संग करना शुरू किया तो कौड़ी टूट पड़ी। जिनको कोई पता नहीं था वो भी सत्संग में आने लगे। बड़ा रंग, बड़ा नशा, बड़ा मस्ती करने लगी। क्या शासन ने एक मौसम अलग टाइप का हो गया। लेकिन कमाल की बात है स्वामी जी महाराज का जो विचार ये था कि इनके घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होता था, तो पहले दिन से ही उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ से सत्संग करना शुरू कर दिया। तो साध संगत ने एक दिन ऑब्जेक्शन किया। कई संगत के बंदों ने खड़े होकर प्रार्थना की कि हे स्वामी जी महाराज आप सत्संग बहुत अच्छा करते हैं, हमारे लेकिन समझ में नहीं आता क्योंकि ये तो सारी पंजाबी भाषा, हम तो हिंदी भाषी के लोग हैं, आप मेहरबानी करके हिंदी भाषा में सत्संग करो। प्यारी शासन ने साध संगत की बात को सिर माथे रखकर हजूर स्वामी जी महाराज ने सार वचन छंदबद्ध यानी हिंदी के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब का अनुवाद रूप में निर्माण किया और उसके बाद हजूर स्वामी जी महाराज इसी सार वचन से पूरे जिंदगी भर सत्संग करते हैं। प्यारी शासन में आपसे एक और निवेदन करता हूँ, हजूर स्वामी जी महाराज बेशक सार वचन से सत्संग करते थे लेकिन करते थे तो गुरुद्वारे में। एक दिन सारी संगत ने फिर प्रार्थना करी, हे स्वामी जी महाराज आप तो बहुत दयालु हो, मेहरबानी करके अपने घर पे सत्संग शुरू करो। प्यारी शासन ने साध संगत की बात को मान करके हजूर स्वामी जी महाराज ने बसंत पंचमी के दिन 1861 आम सत्संग जारी किया। प्यारी शासन ने आप बात को समझिए, बसंत पंचमी 1861 आम सत्संग जारी किया स्वामी जी महाराज ने। और कमाल की बात है एकदम 100 साल बाद यानी कि 1961 बसंत पंचमी के दिन वही हजूर स्वामी जी महाराज हजूर स्वामी चुनीलाल जी महाराज के रूप में प्रकट हुए और इन्होंने सत्संग जारी किया। और प्यारी शासन जी तब से दिन रात ये प्रोग्राम चलता रहा। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, दर्द दुखी में बिरहन भारी। हे साहिब, हे स्वामी जी महाराज मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों, क्या हुआ तुमको? हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजनील कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर व्रत जोयो, चरण कालिए देह समिया मिल जगदीश मिलन। ऐ मेरे सदगुरु मैं वो दुनिया में भटक भटक के दुखी हो गया। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े, 30 लाख किस्म की वनस्पति, 14 लाख किस्म के पक्षी, 9 लाख किस्म के पानी के जीव
और 4 लाख प्रकार के भूत प्रेत यक्ष किन्नर गंधर्व पशु और इंसान, 84 लाख योनियां हैं। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज के आगे प्रार्थना करती है, हजूर ऐ मेरे सदगुरु, जब से संसार का निर्माण हुआ तब से मैं लगातार इसी 84 के जेल खाने के अंदर कैद हो रही और लगातार दुखी हो। क्या करूं? मैंने बड़ा कोशिश करी, कई दफा हम राजे महाराजे भी बने, कई दफा हम सेठ साहूकारी बने, कई दफा हमने बहुत मोटे मोटे रकम दान किया, कई दफा हमने लोगों को सदा व्रत यानी कि लंगर का सेवा करी, कई दफा हमने लोगों को अपने मन पसंद के वस्त्र और आभूषण दान में दिए, कई दफा सोना चांदी के बर्तनों तक का दान दिया, लेकिन हे सदगुरु मेरा दुख दूर नहीं हो। मैं जो भी कुछ करता हूँ, जितना मर्जी दान करता हूँ, लेकिन फिर भी रहता हूँ 84 करता हूँ, फिर भी जन्म में रहता हूँ। अब करूँ तो क्या करूँ? हे मेरे सतगुरु तू दया कर, तू तो दया का सागर है, तू चाहे तो 1 सेकंड के अंदर मेरी सब को सड़क के साथ जोड़ के इस आवागमन के चक्कर से बचा सकता है। तेरी मेहरबानी है। ए सतगुरु, मैं बहुत दुखी हूँ और दुखी भी हूँ और दिन रात रोता हूँ। कभी किसी बात की नहीं दी मेरे को आपने, आपकी दया से धन धान्य सब कुछ दिया है, अन्न धन संतान भोग सब कुछ दिया है, कोई बात की कमी नहीं। लेकिन फिर भी मेरे अंतर में प्यास नहीं बुझती, फिर भी मेरे अंतर में डिमांड बनी रहती है कि किसी न किसी चीज़ की, कि जैसे कि मेरे को कुछ नहीं मेरे पास, और मैं विरह में रो पड़ता हूँ, रोता हूँ, कभी कभी तो मैं पूरी पूरी रात रोता रहता हूँ। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। सारा संसार सुखी है, खूब खाती है, खूब नए से नए वस्त्र और आभूषण पहनती है, खूब गुलछर्रे उड़ाती है, और रात के जाके दल्लभ के गद्दों पर जो सोते हैं, सुबह 8 बजे आके आँख खुलती है, सुखी है। कबीर साहब कहते हैं कि दास कबीर दुखी है। कैसे? सारी रात पल पल इंतजार करता हूँ कि ऐ सतगुरु तू कब आएगा, कब तू दया करेगा, कब तू मुझ गरीब का उद्धार करने का विचार करेगा। इसी विचार से मैं दुखी हो गया, सारी रात रोता हूँ, सारी रात बिलबिलाता हूँ। एक दिन स्वामी जी महाराज ने बताया कि एक दफ़ा हजूर महाराज के पास से सुबह सो के उठे तो ताई जी उनके सेवा में थी। ताई जी ने कहा कि महाराज जी अगर आप हुक्म करो तो आपके सिराने को धो दें, यानी कि तकिए को धो दें। तो हजूर महाराज कृपाल सिंह जी के आंखों में आंसू आ गए, कह रहे कि और बात ताई जी इतना अन्याय करते हो, ये भी कोई शहीदों के खून से कम नहीं। उस मानवी कुल की याद में मेरे आंखों में से जो आंसू निकलते हैं वो शहीदों के खून से कम नहीं। सारी रात रोता हूँ, एक घोरा सा दर्शन दे। क्या विचार सुने जी? हजूर स्वामी जी महाराज कहते थे, गुरु नानक साहब ने जब शुरू में नाम लिया और नाम लेकर भजन करने का हुक्म दिया गया तो सारी रात रोटियों के ऊपर बैठकर भजन करते हैं। रोटी जानते हैं? गिट्टियों पर बैठकर सारी रात भजन करते थे और 15 साल तक लगातार भजन करते थे और एक ही प्रार्थना करते, ए सतगुरु एक घोरा सा दर्शन दे। एक घोरा यानी कि सबसे छोटा हिस्सा रोटी का, इतना सा झलक दिखा दे गुरु, ए सतगुरु एक झलक दिखा दे। बस इसी चीज़ की डिमांड करते रहे और रोते रहे, विरह के अंदर पागल होते रहे और
सारी सारी रात भजन करते रहे। त्यागी शास्त्री ने, हमारे सतगुरु ने भी हमको कहा है भाई कम से कम 2.5 घंटा तुम भजन करो, कम से कम 2.5 घंटा। 2.5 घंटा कैसे करें? हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं 2 घंटा पहले सुमरन करो। सुमरन यानी कि 5 नाम। जिन जिन व्यक्तियों को, जिन माताओं पिताओं को नाम मिल गया है, 5 नाम की दात मिल चुकी है, उनका फर्ज है कि इन 5 नाम का जाप करें पूरी रात। पूरी रात में तो कम से कम 2 घंटा, और उसके बाद 15 मिनट त्यागी शास्त्री जी कानों में अंगूठा लगाकर शब्द सुने, ये काम करें। रोजाना 2.5 घंटा भजन करें। एक दिन फिर स्वामी जी महाराज ने कहा कि देख बुजुर्ग, जिसकी रातें बन गई उसकी जिंदगी बन गई, जिसकी रातें बिगड़ गई जिंदगी बिगड़ गई। जो अगर आप मेरे सतगुरु से प्यार करते हो और मेरे सतगुरु को दिल और जान के साथ मोहब्बत रखते हो, तो मैं भी आपसे निवेदन करता हूँ उनका कहना मानो, कहना क्या मानो, रोज रोज भजन करो। रोज रोज भजन करो तो आपका जो दुख दर्द है, जिसके कारण से जन्म मरण का चक्कर आपके सर पे लगा रहता है, ये कट जाए। और कोई दूसरा तरीका नहीं। त्यागी शास्त्री जी इस जन्म मरण के चक्कर से बचने का और कोई तरीका नहीं। आप कितने बड़े आदमी हो, कितने रईस जाने हो, लेकिन देखो जब मौत आएगी ना तो तुम्हारी बड़ी दुर्गति हो। आगे रहने अंधेरी बारी, वहाँ तुम जलाओ कुगत में। तुम कितने होशियार हो, जितने चरित्रवान हो, जितने ही अच्छे से अच्छे यानी कि आपका जीवन हो, लेकिन समझ लो जन्म मरण से नहीं बच सकता। अच्छे काम कर रहे हो तो इससे तुमको अच्छा फल मिलेगा। तुम अगले जन्म में सेठ साहूकार बन जाओगे, रईस बन जाओगे, तुम्हारे को पैसों की कमी नहीं होगी। लेकिन फिर भी जन्म मरण से तो बचेंगे नहीं, फिर भी कहीं ना कहीं आप कैद खाने के अंदर ही रहोगे। त्यागी शास्त्री जी कैद खाने, जिसको जेल हुई हो वो सुखी कैसे हो सकता है? लगातार काल का डंडा सर पे गूंजता है, हमारे सर पे डंडा के डंडे पड़ते रहते हैं। किसी न किसी तरीके से हम लोग दुखी होते हैं, लेकिन बच नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम हैं कैदी जेल के अंदर, तो कैसे बचे बताओ? हाँ, अगर हमारी जेल से मुक्ति हो जाए, हमारा जेल छूट जाए, हमको आज़ाद कर दिया जाए, तो फिर हम सुख होने का चांस मांगते हैं, हो जाए, शायद सुखी हो जाएंगे अगर हमारी जेल से मुक्ति होगी तो। यानी शास्त्री जी जेल से मुक्ति होना तो बड़े मुश्किल। देखो एक स्वामी जी महाराज ने कहा 4 खान यानी कि हाई क्लास 4, अंडज, जेरज, स्वेदज, उद्गज, 4 प्रकार की योनियां हैं इस संसार के अंदर, हर जीव मात्र के लिए। यानी कि एक दफ़ा ऐसी उत्पत्ति होती है जो जेल में लिपट के पैदा होते हैं, जैसे कि पशु और इंसान, इनकी उत्पत्ति जब भी होती है जेल में लिपट के पैदा होती है। उसके बाद में दूसरी ऐसी योनियां हैं जो अंडों के अंदर पैदा होती है, जैसे जितने पक्षी होते हैं अंडों से पैदा होते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर कहते हैं तीसरी योनि हो जो बीज से पैदा होती है, जैसे सारी वनस्पति। हजूर स्वामी जी महाराज ने फिर कहा कि चौथा योनि एक और है, क्या? जो पसीने की बदबू से तुम पैदा हो रहे हो। पसीने की बदबू से? हाँ, आपके शरीर में पसीना है तो आपके सर में जू पड़ गई, पिस्सू पड़ गए, यानी शास्त्री जी आपकी चरपाई में खटमल पैदा हो गए,
ये सब योनि चौथी योनि, चारों प्रकार की योनियाँ, यानी कि अंडज, जेरज, स्वेदज, उद्गज, सब दुखी है। इनमें कोई समझे कि मैं सुखी हूँ, ना सांप सुखी है, ना बिच्छू सुखी है, ना खटमल, ना तो हाथी, न तो घोड़ा, कोई भी सुखी नहीं। जितने भी योनियाँ हैं सब दुखी है। और प्यारे शासन जी, इस दुख की निवारण कहीं नहीं। इस दुख की निवृत्ति के लिए लाखों लाखों रुपए लोगों ने दान कर दिया, भूमि का दान कर दिया, पूरे के पूरे खेत का खेत गुरु के हवाले कर दिया, लेकिन मुक्ति तो नहीं। मुक्ति है सिर्फ नाम में, मुक्ति है सिर्फ स्वामी जी महाराज जो 5 नाम देते हैं, इन 5 नाम के अभ्यास से अपने अंतर में, हमारे अंतर में लाइट ऑफ गॉड, भगवान की ज्योति प्रकट हो जाए। इससे ये है मुक्ति का तरीका। हजूर स्वामी जी महाराज की बख्शिश जब हो जाए और हजूर स्वामी जी महाराज हमको लाइट ऑफ गॉड, परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा का किरण यहाँ प्रकट कर दे अपनी दया में, तो तुम मुक्त हो सकते हो। हजूर स्वामी जी महाराज ने एक दिन फिर कहा, प्रकाश में भी आदमी डूब जाता है, प्रकाश में भी गुमराह हो जाता है। फिर प्रकाश से भी पूर्ण मुक्ति नहीं। पूर्ण मुक्ति कब है? जब आपके कानों में प्रणव की धुन, यानी ओमकार की धुन, यानी कि अनहद वाणी लगातार जारी हो जाए। अनहद वाणी, अनहद, अनलिमिट, जिसकी कोई सीमा नहीं। कब से कब तक? जब से तुम सो, जब से लेकर जब तुम उठो, जब से लेकर जब तुम पैदा हो, जब से लेकर जब तुम मरो, जब से लेकर लगातार वो अनहद वाणी आपके अंदर गूंजती होगी। जब तक उस गूंज को नहीं सुनोगे तुम्हारा कल्याण नहीं। संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज ने बिल्कुल स्पष्ट पॉइंट हमारे सामने रखा है। मेरे भाई, दर्द दुखी में विरहन भारी, दर्शन की मोहे प्यास करारी, दर्द दुखी में विरहन भारी। दर्शन होता है, दर्शन भी किसका? दर्शन राधा स्वामी छिन छिन जाऊं, बार बार पर जाऊं। दर्शन भी किसका? स्वामी जी महाराज। स्वामी जी महाराज, हाँ, जिस गुरु ने जिस भी चोले में प्रकट होकर तुमको 5 नाम की दात दी है, उसके दर्शन जब तक नहीं होंगे तब तक तुम्हारा कल्याण। यानी शास्त्र में बड़ा साइंटिफिक सिस्टम बनाया है स्वामी जी महाराज। बिल्कुल नुक्ते की बात रखी है। अरे सारी दुनिया को तुम देखते हो, तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। तुम्हारा कल्याण कब होगा? जिस गुरु ने तुमको नाम दिया, उस गुरु को अंदर प्रकट करो। उस गुरु जिसने तुमको 5 नाम की दात दी है, उस गुरु। देखो मेरी शास्त्री, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। आप कितने ही बढ़िया से बढ़िया पुत्र बने थे, लेकिन देखो तुम लायक बेटे हो, लेकिन लायक बेटे होने के बाद में दूसरे जो धनवान व्यक्ति है उसकी संपत्ति के तो तुम मालिक नहीं हो सकते। तुम बहुत लायक बेटे हो, तुम्हारा पिता तुम्हारे ऊपर बड़ा फख्र करता है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कितना ही फख्र करे, कितना ही तुम सर्वगुण संपन्न बेटे हो, लेकिन क्या तुम दूसरे की संपत्ति के मालिक बन जाओगे? कभी नहीं बन सकते। तुम्हारा गुरु बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, जिसने 5 नाम की दात दी, लेकिन उसको छोड़ के किसी और गुरु का आराधना करना शुरू कर दी, किसी और गुरु का प्यार और मोहब्बत। अरे
कैसे हो सकता है? आप देखो ना, जिसके आप पुत्र हो उसी के संपत्ति के मालिक बनोगे ना, दूसरे के तो नहीं बनोगे। हजूर स्वामी जी महाराज मालिक कुल है, राधा स्वामी दयाल है, इंसान का चोला धारण करके हमारे बीच आए हैं। काहे के लिए? हमको समझाने के लिए। क्या कि तेरा धाम अधर में प्यारी तू दर्शन रह बुलानी। ऐ आत्मा सुन, तेरा घर यहाँ नहीं है, तेरा घर वहाँ है जहाँ जमीन नहीं। सचखंड से ऊपर धावे अलख अगम की तांगत पावे, ताकि ऊपर संतन धाम नानक दास की आदेशा। सचखंड से भी ऊपर अलख अगम के पार राधा स्वामी धाम में पहुँचो, वो तुम्हारा अपना घर है। अगर वहाँ पहुँचे तो तुम्हारा अपना घर है, बीच में लटक रहे तो सब लोग लटकते हैं, मतलब फटक रहे। कभी नीचा, कभी ऊंचा, कभी घटिया, कभी बढ़िया, कभी बहुत बहुत माननीय आदरणीय पोस्ट दे दी, और कभी बिल्कुल डल हो गई कि 0 पे तुमको रख दिया गया। तेरी शासन जी तुम्हारी गति मुक्ति नहीं हो सकती। गति मुक्ति कब होगी? जब तुम अपने धाम पहुँचो। अपना धाम, हाँ, कैसे पहुँचे? हजूर स्वामी जी महाराज ने हमको बताया। देखो बच्चों, गुरु के पास हो जाओ, सबसे पहले गुरु की नज़रों में अपनी नज़रें गिराओ। जब तक तुम वहाँ बैठो, 5 मिनट से शुरू करो, 2 मिनट से शुरू करो, 2 से 5 करो, 5 से 10 करो, 10 से 15 करो, 15 से 20 करो, 20 से 25 करो, 25 से आधा घंटा करो, आधा घंटे से भी और आगे बढ़ने की कोशिश करो। गुरु की आंखों में लगातार देखो, चुपचाप देखो, और जो नाम तुमको स्वामी जी महाराज ने दिया उस नाम को जपते रहो। अचानक तुम्हारी आंखें बंद हो जाएंगी। हजूर स्वामी जी महाराज का प्यार और मोहब्बत तुम्हारी आंखों में उतर जाएगी। तुमको तुम्हारे सतगुरु उसकी झलक मिलेगी, तुमको स्वामी जी महाराज की झलक मिलेगी। अरे उसकी तो झलक चाहिए, उसी से तो तुम्हारा कल्याण है। दूसरे का क्या? दूसरा गुरु तुमको कहाँ तक क्या देगा? कुछ नहीं देगा। हजूर स्वामी जी महाराज आगे वाले खुद कहते हैं, गुरु तो पूरा ढूंढ तेरे भले की कहूँ, नाम गुरु का ध्यान तेरे भले की कहूँ। अपने गुरु का नाम, आहा, हजूर स्वामी जी महाराज ने एक दफ़ा मेरे को बताया। हवा क्या कि हजूर स्वामी जी महाराज ने दया करके हमारी सूरत को अब करने देंगे। यानी शासन नहीं आगे स्वामी जी महाराज के पीछे पीछे हम चलते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज एक महल के आगे लगे थे, वहाँ चौकीदार खड़ा था। हजूर स्वामी जी महाराज ने उस चौकीदार को कहा कि भाई अंदर जाके बोलो हम आए हैं। यानी शासन जी चौकीदार अंदर गया, अंदर जाकर बताया तो एक बहुत खूबसूरत लड़की सफ़ेद साड़ी पहनी हुई और इस तरह से नम्रता के साथ आई और आके उसने हजूर स्वामी जी महाराज ने बताया बाद में मेरे को कि देख शिव जी ये मीरा रानी है। उसने क्या किया? अपने गुरु का नाम जपना शुरू कर दिया, रवि 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 रवि। और गुरु मत तो ये कहता है कि तुम अपने गुरु का नाम जपो, और तुम करने लगे किसी और का नाम जपो, तो फिर तुम्हारा कैसे कल्याण होगा? यानी शासन जी मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूँ, हमारे को हमारे बाप की संपत्ति मिलेगी, दूसरे की नहीं मिलेगी। हमको चाहिए अपने गुरु का नाम का जप करना। यानी शासन जी चाहे हमारे कोई भी गुरु है, मैं आपको फिर एक निवेदन करता हूँ। वेद व्यास जी महाराज के पुत्र सुखदेव मुनि गर्भ ज्ञानी, यानी गर्भ में उनको ज्ञान था। यानी शासन जी 12 साल तक माँ के गर्भ में लटके रहे, उतर नहीं। आखिरकार वेद व्यास जी ने प्रार्थना करी, हे गर्भ
आप कौन हैं? आप अपनी माँ का ख्याल करो, 12 साल हो गए तुमको रोते रोते, अब तो मुक्ति करो, अब तो आज़ाद कर दो अपनी माँ को। तो गर्भ अंदर से बोलता है कि हे पिताजी, बात ऐसी है कि मैं देख रहा हूँ कि भगवान विष्णु की माया फैली हुई है, अगर मैं गर्भ से बाहर निकल गया तो ये माया ने मेरे को घेर लेगा और मेरी बड़ी दुर्गति हो जाएगी। तो उसने कहा महाराज फिर उपाय क्या है बेटा? तो गर्भ ने फिर उपाय बताया, आप भगवान विष्णु से प्रार्थना करो और विष्णु भगवान से प्रार्थना करके कहो कि हे भगवान, थोड़ी देर के लिए इस माया को दूर कर दो, जिससे मेरा पुत्र गर्भ से बाहर निकल जाए। और ऐसा ही हुआ। तेरे साथ संजय जी गर्भ से वो बाहर निकल गए। जैसे वो बाहर निकले और फटाफट भागना शुरू कर दिया, दौड़ते 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 जंगल में एक बड़ के पेड़ के नीचे जाके बैठ गए और लगा के समाधि बैठ गए। अब माया तो थी नहीं, वो तो बिल्कुल निरोल शुद्धता थी, आत्मिक अनुभव था। जैसे बैठे सट से 100 फुट भी चल गई ऊपर गई तो भगवान विष्णु के लोक में पहुँच गए। भगवान विष्णु के लोक में पहुँच गए तेन शासन जी, और खूब देर तक भगवान विष्णु के साथ विलास करते रहे। उसके बाद में चलने लगे। जब चलने लगे तो वेदव्यास जी के लड़के ने यानी सुखदेव ने देखा कि जिस स्थान पर वो बैठे थे उसकी सफाई करने लगे। उन्होंने पूछा कि भगवान ये क्या बात, मैं तो गर्भ ज्ञानी हूँ, मैं तो गर्भ से ही ज्ञान प्राप्त कर रखा, मेरे बैठने से जगह गंदी हो गई, ये क्या कर रहे हो आप? अरे हाँ, बिन गुरु दाते कोई न पावे, लख कोटि ये कर्म कमाओ। बिना सतगुरु पूरे के, ऐसा दाता दयाल पुरुष के कोई भी गति को पा नहीं सकता। एक दो नहीं, चाहे लाखों लाखों नहीं, चाहे करोड़ों शुभ कर्म करो, तुम्हारी गति नहीं होगी। तुम्हारी गति जब होगी जब गुरु महाराज की कृपा होगी। प्यारी शासन जी, और फिर वो नीचे आ गए और फिर उन्होंने गुरु धारण किया लटर पटर, वो तो फिर कहानी अगली है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ, दर्शन राधा स्वामी छिन छिन जाओ, बार बार पर जाओ। हमको हमारे गुरु चाहिए। प्यारी शासन जी, कमाल तो यही है ना, हमको हमारा गुरु चाहिए और गुरु के साथ हमारा प्रेम होना चाहिए। गुरु का साथ इतना अनन्य प्रेम हो कि बस उसका याद में दिन रात कहाँ बीतता है, कहाँ खत्म होता है, ये कोई बात नहीं। दर्शन सिर्फ स्वामी जी महाराज जिसने तुमको 5 नाम दिया, उस गुरु के दर्शन करो। वह तो हालांकि मेरा सतगुरु बड़ा दयालु है, बहुत तार और मार करे सो प्यार, बहुत प्यार करते हैं, इसलिए ताड़ते हैं मेरे को। आप देखो ना, मैं आपसे एक बात करता हूँ, अगर किसी को आपसे प्यार है वही तो आपको रोकेगा कि ये भैया इधर रास्ते मत जाओ, आगे कांटे हैं, इधर मत जा, आगे खड्ड है, अरे तुम चाहे भाड़ में जा, मेरे को क्या मतलब, क्योंकि मेरा तेरा भीख नहीं, क्यों रोकेगा तुमको? अरे आपको रोकेगा जो तुम्हारा हितैषी है, तुम्हारा जो सगा है, तुम्हारा फर्स्ट पर्सन पे तुम्हारा पिता है, वही तुमको रोकेगा, दूसरा कोई नहीं रोकेगा। भाई जी, आप चाहे खड्ड में गिरो, आप चाहे हजारों रुपए का नीचे डूब जाओ, तुमको कोई नहीं रोकेगा। दर्द किसको होगा? जिसके तुम पुत्र हो, उसको दर्द हो। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कही, ए शिव जी, एक दफ़ा क्या हुआ कि मार्केट में भीड़ पड़ी थी और कई सैकड़ों लोग इकट्ठे होकर मारो मारो कर रहे थे, और कई लोग
आवाज़ सुन भी रहे थे, निकल के जा भी रहे थे। एक अचानक एक व्यक्ति उधर से आया, उसने देखा कि क्यों भीड़ हो रही है, क्यों मारो मारो हो रही है। उस भीड़ को चीर के अंदर गया तो देखा तो उसी का लड़का पिटाई खा रहा था। उस पिता ने आप देखा न ताब अपने पुत्र के ऊपर पसर गया, मारने नहीं दिया, चोटें अपने ऊपर खाई, उसको नहीं मार खा दिया। बाहर लोग कहते रहे अरे तू दूर हट, उसने कहा नहीं ये मेरा बेटा है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हजूर स्वामी जी महाराज के अलावा कौन ऐसा है जो तुम्हारे दर्द को अपना दर्द समझेगा। यानी संग जी मेरी बात को थोड़ा सा समझ में, कौन है ऐसा बिल्कुल सतगुरु कौन है जो करे निबेड़ा। अरे गुरु के बगैर ऐसा कौन है जो तुम्हारी हर तरह की कमजोरी अपने ऊपर ले। ये है क्या? नाम बिना सब जीव करे 84 फेरा। सब 84 के चक्कर में पड़े हुए, कोई नहीं बचाने वाला तुम, सिर्फ बचाने वाला एक हजूर स्वामी चुनीला। यानी संग जी मैं आपसे बार बार हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, हजूर स्वामी चुनीलाल जी महाराज का पूरा भरोसा विश्वास रखकर नाम का जाप करो। वही तुम्हारा इस कमजोरी को, इस गरीबी को या इस दुख को इससे निवृत्ति करेंगे, बाकी कोई दूसरा नहीं। यानी संग जी दूसरा नहीं। मैं आपको एक और निवेदन करता हूँ। एक दफ़ा हमारी दुकान कल्याणपुरी में थी। यानी संग जी ट्रक का काम था। ऊपर की मंजिल में हमने ट्रकों का गोदाम रखा था। बारिश के दिन आए तो सारा वो जो कड़ी थी ना, कड़ियाँ टेढ़ी हो गई ऐसे, तो पानी उसमें जमा हो गया, सारे बक्से खराब, करीबन पूरा का पूरा गाड़ी का माल था सब खराब हो गया। मैंने क्या किया कि एक मजदूर को कहा भाई इसकी छत पर हो। उन्होंने कहा ठीक है छत पर हो, मजदूरी लगेगी और ठीक है उतारो इसको। प्यारी संग जी मजदूरों ने मिलकर उसकी छत को गिरना शुरू कर दिया। मैं आपसे अपने सीक्रेट बात बता रहा हूँ प्यारी संग जी, मैं मखौल करके नहीं कह रहा, मैं मेरे सतगुरु की नहीं मैं बता रहा हूँ। प्यारी संग जी मजदूर चढ़ गए, बापू जी भी हमारे वहीं पे आए हुए थे, और जैसे ही मजदूरों ने थोड़ी करी बारिश शुरू हो गई। सारे मजदूर नीचे उतर के आ गए। वो कहते कि हम नहीं करेंगे, बारिश में काम नहीं होगा और मजदूरी पूरी लेंगे। मैं कह यार ऐसी बात तो कोई नहीं। तो मैंने उनको यहाँ तक कहा कि ऐसा कर दो, मैं छत पे जाता हूँ, मैं तुमको सिल पकड़ाता हूँ, तुम सिल्ली को लेकर नीचे ज़मीन कर दो। और लगा ठीक कर जाओ। प्यारी संग जी मैं छत पे चला गया और सिल पकड़ाया उनको, उन्होंने लिया नीचे रखा। कमाल की बात यह है उस फर्श के अंदर चिकनी मट्टी डाली हुई थी। मेरा टांग फिसल गई और मेरे हाथ में पत्थर 2x2 का था। मैं आपको बता रहा हूँ भाई जी, मेरे बात को ध्यान से समझना। मेरा सतगुरु उसी वक्त प्रकट हुआ और ऐसे करके हाथ मार दिया और टुकड़ी का पता नहीं लगा कहाँ गई, और मेरे को उठा के उसने नीचे जमीन में उतार दी। प्यारी संग जी 2 मंजिल ऊपर से मेरे को गिरना था। उस पत्थर पे मेरे हाथ पाँव तोड़ने थे या किसी मजदूर के ऊपर वो पत्थर गिरना था। कौन करा? सिर्फ स्वामी जी का, सिर्फ मेरे सतगुरु, मेरे अपना सतगुरु के अलावा कोई तुम्हारा मददगार नहीं। मैं बार बार एक बात मैं आपको कहता हूँ, आपका गुरु बस वही आप, वही एकमात्र मददगार है। विद गुरु सतगुरु कौन है जो कोई भी नहीं। प्यारी संग जी बार बार आपसे निवेदन करता हूँ, अपने गुरु के पक्के बनो। जिस गुरु ने तुमको 5 नाम की दात दी है तुम उसके बनो।
जिस गुरु महाराज ने तुमको 5 नाम की दात दी है, तुमको बैठ के एक्सपीरियंस में मतलब तजुर्बे में लाइफ ऑफ गॉड के साथ जोड़ रहा है, जिसके दया मेल से तुमने प्रणव की धुन सुनी, उस गुरु के पक्के बनो। उसके अलावा कोई भी गुरु चाहे कितना ही बड़ा है तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। मैं आपको फिर रिव्यू करता हूँ। एक दफ़ा हजूर बाबा सामर सिंह जी महाराज के पास में एक सेवादार आया, हजूर बाबा सामर सिंह जी महाराज की सेवा में रहा और अचानक हजूर बाबा सामर सिंह जी महाराज ने चोला छोड़ दिया। चोला छोड़ दिया, वो सेवादार बेचारा रोने लगे, हे सतगुरु ये तो बहुत बुरा हुआ, मेरे को नाम तो देते, अब मेरा कौन उद्धार करेगा। रोने लगा बुरी तरह से, कहनी शास्त्री जी खूब रोने लगा, रोते रोते बेहोश हो गया। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, थोड़ा मेरी बातों को बड़ा ध्यान से समझना। ये स्वामी जी महाराज के वचन होते हैं। कहनी शास्त्री जी रोते रोते बेहोश हो गया, उसको नींद आ गई। तो अंदर में हजूर बाबा सामर सिंह जी महाराज ने, उन्होंने झट उठ के पाँव पकड़ लिया कि हे सतगुरु ये क्या किया, मेरे को नाम नहीं दिया, नाम ने चोला छोड़ दिया, अब मेरा क्या होगा। हजूर बाबा सामर सिंह जी महाराज कहने लगे, अरे काका घबराया नहीं तो मैंने नाम देने की ड्यूटी कृपाल सिंह को दे रखी है, उसके पास चला, वो तेरे को नाम दे देगा, फिर मैं तेरे को मिल जाऊँगा। कृपाल सिंह कौन है? कृपाल सिंह हजूर स्वामी जी महाराज ने कृपाल सिंह का छवि दिखाई अंदर से और ये बताया कि वो आजकल दिल्ली में रहते हैं, वहाँ चले गए। एड्रेस बता दिया, किंग्सवे कैंप, हडसन लॉन, हडसन लैंड के किंग्सवे कैंप है, वहाँ रहते हैं। हजूर बाबा सामर सिंह जी महाराज को बताए हिसाब के एड्रेस के हिसाब से वो आए तो हजूर महाराज कृपाल सिंह जी मिल गए। तो देखते ही वो पहचान लिया, क्योंकि स्वरूप अंतर में दिखाया था। उन्होंने कहा आओ आओ जी, कहाँ से आए? जी मैं ब्यास से आए। ब्यास से आए? आप तो मेरे गुरु के घर से आए। मैं आपकी कितनी इज्जत करूँ भाई, मेरे पास तो मैंने तरीका भी नहीं जानता, आप तो बहुत ऊंचे घर से आए हो, मैं इतना लायक नहीं, लेकिन आओ आओ बैठो। और फिर तेरी सास ने ली, हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने उनको नाम दिया 5 नाम। हालांकि वो बाबा सामर सिंह जी के शिष्य थे और वो चले थे और क्या कहते थे, सेवादार थे, लेकिन गति तो उनकी तब हुई जब महाराज कृपाल सिंह जी ने उनको नाम दिया। मैं आपसे निवेदन करता हूँ प्यारी शासन जी, मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इस पॉइंट को समझो, गुरु किसको कहते हैं। प्यारी शासन जी यही पॉइंट आप हम समझ ले तो काम हमारा बन सकता है। गुरु गुरु नाम परमात्मा का, परमात्मा हाँ जिसका लाइट ऑफ गॉड कहते हैं, जिसको परमात्मा का प्रकाश रूप सब स्वरूप अवतार कहते हैं, वही गुरु है। और वो गुरु उसके साथ प्यार करो तो तुम्हारा गति मुक्ति हो सकती है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते वह तो कैसी मधुरता के साथ कह रहे, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरी माता बहनों सुनो। हालांकि हम इस तरह से अयोग्य हैं, किसी तरह से काबिल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गरीब आदमी हैं, क्योंकि लगातार इंद्रियों के साथ में चोटे पे खाते, चोटे पे खाते, चोट पे चोट पड़ी जा रही, इंद्रियों के गुलाम हैं। हम तो गरीब हैं, लेकिन है कि स्वामी जी महाराज के
लेकिन कब है? जब स्वामी जी महाराज को हमने अपने गुरु को बनाया। स्वामी जी महाराज से हमने 5 नाम की बख्शीश ली और हमने पूरा वचनों का पालन किया। तब प्यारी साध संगत जी, गुरु कितना ही बड़ा हो, अगर शिष्य कहना नहीं माने तो क्या करे? एक दिन स्वामी जी महाराज सत्संग में कहने लगे, इफ यू लव मी, अगर तुम मेरे से प्यार करते हो तो कीप माय कमांडमेंट, मेरा हुक्म मानो। अगर तुम मेरे से प्यार करते हो, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अगर आप मेरे शत्रु से प्यार करते हो तो कीप माय कमांडमेंट, मेरा हुक्म की पालना करो। हुक्म क्या हुक्म है? मेरे धन देवर क्रोध मानी और बहुत कमियां हैं हमारे अंदर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, सब बीमारी हमारे अंदर में। प्यारी साध संगत जी, काम, कई लोग समझते हैं काम किसको कहते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे सतगुरु ने बताया, हम समझते हैं स्त्री पुरुष का संपर्क होना ही काम वासना है। मेरे सतगुरु ने इस बात को नकार दिया। मेरे सतगुरु ने कहा कि जेते मन की कल्पना काम कहा में सो, जो भी तुम मन के अंदर गणित बनाते रहते हो, ये ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, ये ऐसा, ये सब काम है। जो भी तुम इच्छाएं पैदा करते हो अपने दिल के अंदर, ये सब काम है। कामना विहीन हो जाओ, जो भी कुछ हो हर इच्छा। तेरी शास्त्र ये है पॉइंट की बात। कामना विहीन होना यानी कि कामना से मुक्त होना, और मुक्त होने का मतलब परमात्मा की हाजिरी के अंदर लीन होना, उसकी मौज में मस्ती में रहना। जो वो करे शुक्र करके मानना। यानी शास्त्र जी, जैसा भी तुमको सीधा या टेढ़ा या उल्टा या सीधा कैसी भी तुमको हुक्म दिया उसकी करना। मैं आपसे फिर एक निवेदन करता हूँ। एक दफ़ा हजूर बाबा, हजूर स्वामी जी महाराज हमारे, उन्होंने एक बात कही। देख सिंह जी, एक दफ़ा 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास में एक बंदा आ गया। उसने कहा कि महाराज जी मेरे कपड़ा सेवक रख लो। उन्होंने कहा रख लेंगे, तू बता क्या पढ़ा लिखा? तो उसने कहा नहीं। अच्छा, तू पढ़ा लिखा नहीं है? तो नहीं। अच्छा, तू कुछ काम जानता है? नहीं जी मैं तो नहीं जानता। तो फिर मैं तो क्या रखूँ? तो तू क्या काम कर देता है फिर? तो उस बाबा जी ने कहा, उस सेवादार ने कहा कि बाबा जी मेरे को गाय भैंसों का चारा चूरे का काम करना होता है, घोड़ों का नींद दूध फेंकने में और घोड़ों के आगे घास फूस डालने में, ये काम कर देता हूँ। उन्होंने कहा चल ठीक है, यही काम कर ले। यानी शास्त्री जी तो डेरे में रहने लग गया और घोड़ों की रखवाली करना शुरू कर दिया। खान पान का घोड़े ताकतवर हो गए, तगड़े बढ़ गए। एक दिन पता लगा कि पड़ोसी ने, मैंने मुल्लाओं ने हमला बोल दिया। यानी शास्त्री जी उसी वक्त गुरु गोविंद सिंह जी ने हुक्म दिया कि भाई चलो फटाफट मोर्चे पे। जितने भी घोड़े थे सब सजाए गए, उस पर बैठ के जाने लगे। तो वो जो बाबा था, जो सेवादार बन के आया था, उसने कहा बाबा जी तुम जा रहे हो? तो हाँ। जा रहे हो? तो हाँ। तो मेरा तो नाम सुने जाते। गुरु महाराज ने कहा कि काका तू कैसी बात करता, अब तो हम मोर्चे में जा रहे हैं, तुम नाम की बात कर रहे हो? अरे बाबा जी मेरे को नाम सुन जाए तो मैं फिर क्या करूँगा? 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह ने कहा, उसने कहा वाह भाई बेला, ना पिछाड़ा भगत ना पिछाड़ा पे। अच्छा आ गया था, घोड़े पे सवार होके सारी सवारी चली। क्या समझ ली? ओ भाई अब काम तो था ही नहीं, क्योंकि घोड़े तो सारे चले गए। कुंडी बंद कर लिए तो चौकड़ी मार के बैठ गया। एक ही मंत्र जपना शुरू कर दिया, वाह भाई बेला,
ना पिछाड़ा वक़्त ना पिछाड़ा बेला, ये कोई नाम थोड़ी था। लेकिन वो उन्होंने कहा, गुरु जी ने कहा ना, आगे बंद कर दी, टोकरी लगा के बैठी है। और प्यारी शास्त्री जी, कमाल की बात ये है, उनकी समाधि लग गई। जब वो आए 5-10 दिन बाद में, तब उन्होंने कहा वैसे गुरु जी आ गए, तो लोगों ने उसको जगाया, तो जब आ गए गुरु जी, लोगों ने बड़ी कंप्लेंट करी, 10वीं पातशाही को बड़ी शिकायत करी, क्या महाराज ये कोई तरीका तुम्हारा, ये कल का बंदा आया, इसकी सोच निकल रही है, देखो इसकी समाधि लग रही है, और हम यहाँ 10-10 साल से 15-15 साल से तुम्हारा जो है कि जी हजूरी करते रहे, हमारे तो आते सोच नहीं सकते। अरे ऐसा कैसे हो सकता है महाराज, ये तुम समझो कितना न्याय करते, कितना न्याय करते, तो बुलाओ उसको। बुलाया जी, भाई साहब चलो, गए जी। क्या है भाई, समझिए आपकी कृपा। अरे भाई भजन करते, हाँ क्या क्या करते हो, क्या आपने नाम दिया था ना गुरुजी, मैं उसी नाम पे देता हूँ। मैंने नाम दिया था, मैंने क्या नाम दिया था, अरे सबके सामने बताओ मैंने क्या नाम दिया था। 10वीं पातशाही के सामने उस बेचारे गरीब आदमी ने कहा कि हजूर आपने कहा था ना कि वाह भाई बेदा, ना पिछाड़ा वक़्त ना पिछाड़ा बेदा, मैं इसी नाम में देता हूँ। गुरु महाराज एकदम खड़े होकर बोले, शाबाश, सतगुरु वचन है, सतगुरु के वचन ही सतगुरु हैं। कमाल कर दिया। ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ऐसा हमको होना चाहिए। जो वचन गुरु पूरे एक ठीक गाठड़ी बना, जो मेरे गुरु ने कहा मैं उसको पक्का करके रखूं। हजूर स्वामी जी महाराज जी और भगवान मेरे घर मेरे मन जी। आप सोचो, मानवीय कुल राधा स्वामी धाम में बैठे थे, अनंत जन्म से वो अपने आप के अंदर मस्त थे, उन्मन अवस्था में थे। प्यारी शास्त्री जी मौज हुई थी, और एक को अहम भविष्य, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊँ, और अनेक एक कबाब पिसते हुए लख दरिया, एक पानी का बूंद था, उसने ख्याल किया, अनेकों दरिया उसमें से निकल के बह गई। प्यारी शास्त्री जी, परमात्मा सर्वगुण संपन्न है, उसके अंदर सब संभावनाएं हैं, सारे गुण उसके अंदर हैं। प्यारी शास्त्री जी, उसके कौन रोकने वाला है। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, वहाँ से चले हम और काल भगवान के हवाले हो गए। प्यारी शास्त्री जी कितने करीब हो गए आप, फिर हम सबको उसकी गोद में रहने वाले, लेकिन सबको उसके बिछुड़ कर हम त्रिलोकीनाथ के जाल में फंस गए, हम जीव बन गए, बेचारे लाचार जीव बन गए, निर्धन कहते बिल्कुल गरीब आदमी, कंगला, जिसके प्यार कुछ नहीं, जिसके अन्य पल्ले कुछ नहीं, और निर्बल यानी कि ताकत भी जिसके अंदर है। प्यारी शास्त्री जी, कभी आपने सोचा आप एकाग्र ख्याल करके अपनी सूरत को यहाँ इकट्ठा कर सकते हो? नहीं कर सकते। हम इतने लाचार हैं, इतने गरीब हैं कि अपनी सूरत को यहाँ समेट कर खड़ा नहीं कर सकते।
वो तो राधा स्वामी दयाल ने दया करी, वो इंसान बनकर आ गया हमारे बीच और हमको समझा दिया कि देख काका इस तरह कर। उन्होंने हमको 5 नाम दिया, हम 5 नाम लेकर यहाँ बैठकर लगातार उनके हुक्म के मुताबिक नाम जपना शुरू कर दिया। हमारे अंधेरे में से प्रकाश निकलना। यानी साहब सिंह जी मेरे धन मेरे बन स्वामी जी महाराज कहते हैं देखो क्रोध बड़ा आता है हमको। क्यों क्रोध क्यों आता है? आपकी कोई भी इच्छा सिंपल रूप से चल रही है, उसके बीच में कोई भी टांग लगा दे यानी कोई भी ऑब्जेक्शन कर दे तो तुमको क्रोध आएगा। बस हजूर स्वामी जी महाराज ने पॉइंट बनाया क्रोध पैदा कब होता है। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा सिंपल एक नदी बह रही है, सिंपल कोई उसमें उतार चढ़ाव नहीं, लेकिन तुम एक भीम उठा के इसके बीच में डाल दो, एक पत्थर डाल दो, टकराएगा पत्थर तो आवाज़ आएगा से मिल जाएगी। और आवाज़ आएगी तो उसमें 2 चीज़ें बनेगी, उसमें झाग निकलेगा और पत्थर के नीचे खड्डा हो जाएगा। ये 2 चीज़ें। क्या निशान समय जी हजूर स्वामी जी महाराज बहुत दयालु है। हमारी गरीबी को भी जानते हैं, हमारी लाचारी को भी जानते हैं, हमारा असहाय पड़ा को भी जानते हैं कि हम वाकई किसी काबिल नहीं, हम अपनी मदद नहीं कर सकते। हजूर स्वामी जी महाराज चाहे तो वो जो है कीड़ा खाक देवे पातशाही लश्कर करे हजूर स्वामी जी महाराज चाहे तो हमको हम कितने घटिया से घटिया कीड़े हो हमको शेर से बना सकते हैं, हमारे सामने हजारों व्यक्तियों की फौज को नष्ट कर सकते हैं, उनके हाथ में सब कुछ है। ऐसा कौन सी चीज़ है जो उसके हाथ में नहीं है? जैन शास्त्री जी अपने गुरु के ऊपर पूरा भरोसा विश्वास रखकर इस 5 नाम को जपो। ये 5 नाम ही सार है, ये 5 नाम ही जिंदगी है हमारा। और ये मैं कहना चाहता हूँ ये जिंदगी नहीं है, हमारा जीवन है। इस जीवन को संभालो और दया करें स्वामी जी ना दयाल हमारे मोसिया धर्म को लीना ये मन हमको सेट नहीं होने देता। क्या निशान सिंह जी रास्ता इधर जाता है वो इधर बताता है, रास्ता इधर जाता है वो इधर बताता है, वो नहीं मानता, मन नहीं मानता। इसी के बारे हमारा मन एकाग्र नहीं होता, हम स्वामी महाराज के मार्ग पर नहीं चलता। क्या निशान सिंह जी मैं चिंता करता हूँ क्योंकि घमंड है ना हमारे अंदर में, मेरे अंदर घमंड बड़ा। अरे वाह भाई वाह, स्वामी जी ने हमको नाम दे दिया, अब हम जो चाहे सो करें। अरे जो चाहे सो कैसे करें? कुछ मर्यादा है, मर्यादा में रहो। माँ को बाप मानो, माँ को माँ मानो, बेटे को बेटे मानो, बहन को बहन मानो, भाई को भाई मानो, मर्यादाएं हैं। ये कौन सा तरीका है मर्यादाओं को उल्लंघन करना? देखो मैं आपसे फिर एक निवेदन करता हूँ, समुद्र का घेरा देखा टेलीविजन के अंदर या कैमरा के अंदर या नक्शों के अंदर समुद्र देखा, समुद्र का नाकाबंदी है, एक सीमा,
सीमा से बाहर नहीं निकलता, मर्यादा है उसकी। सीमा से पार करके समुद्र लंघता नहीं। तुम सब सीमा का उल्लंघन करते हो, तुम सीमा का उल्लंघन करके आगे निकलने की कोशिश करते हो, नहीं मार जाओगे। यानी सत्संग जी सीमा का उल्लंघन नहीं करना। मैं जिस दिन दम हट करती मौज हुक्म में कितना डरती, दया करो राधा स्वामी प्यारे, ओ गुण बख्शो ले लो भारे, दया करो राधा स्वामी प्यारे, ओ गुण बख्शो ले लो भारे, जैसी सांस ओ गुण बख्शो ओ राधा स्वामी दयाल। अब सुनो गॉड, अवर्णनीय परमात्मा जिसको किसी भाषा में लिखा नहीं जाता, वो राधा स्वामी दयाल अपने घर में बैठा हुआ मस्त है। लेकिन मैं बड़ा जिद्दी रहा, मैंने कहना नहीं माना। उन्होंने तो बहुत कहा काका नाम जप, लेकिन हम जिद्दी इतने रहे, नाम नहीं जपते, नाम तो जपाई नहीं, कभी मर्यादा रखी नहीं। गुरु के सामने मुंह जोड़ी सी बातें करना शुरू कर दिया, चल चल चुप रह तू। हैं? गुरु को हमने ये कह दिया, अरे चुप करो महाराज, हमने सब समझ रखा है। अरे तुम मर्यादा नहीं जानते, जानते हैं सब ठीक है, तुम कोई खुदा हो गया। शास्त्र कमाल, दया करे राधा स्वामी प्यारे, उसको फिर भी गया मानने के उनको फिर भी ले आती है, वो फिर भी मेहरबानी करते हैं और वो फिर भी बख्श देते हैं। कोई बात नहीं, देखो मैं आपसे फिर कहूँगा, बेटा तो बेटा ही होता है, आप लायक हैं या नालायक हैं, बेटा फिर भी बेटा है। आपकी बहुत लिहाज रखते हैं स्वामी जी महाराज, प्यारी शास्त्र नहीं, क्यों? क्योंकि आपको नाम दिया है उन्होंने, आपकी पूरी जो है ना कि पूरी बदल कर आपके ऊपर पूरी दया होनी है। क्यों? क्योंकि नाम दिया उन्होंने, ऐसे नहीं छोड़ देंगे आपको। प्यारी शास्त्री ने नाम दिया है। मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। एक दिन मेरे सतगुरु ने कहा, देख शिव जी, हजूर स्वामी जी महाराज, उन्होंने कहा कि देख शिव जी, पहली पातशाही गुरु नानक साहब से लेकर के 10वीं पातशाही तक जितने भी महापुरुष आकर नाम दिया, उन तमाम जीवों को ले गए। कौन? हजूर बाबा सावर सिंह जी महाराज और हजूर महाराज के पास सब जीवों को ले गए, समेट समेट के ले गए। और हमारे हृदय में क्या आया? माना स्वामी जी क्या आया? खाली हम रह गए। सारे जो भी नाम लिए हुए थे, जो भी लायक थे, और सबको तो वो ले गए, अब हमारे को कोरे कोरे कागज मिल गए। अब देख तू शिव जी, अब मैं नए सिरे से जो है पोत लगा रहा हूँ। मेरे सतगुरु, तू वाकई दयालु है, अब तुम नए सिरे से पोत लगा रहा है, मैं नए सिरे से पोत लगा रहा। और देख, ध्यान रखना, तो तो पानी देने की भी ड्यूटी किसी न किसी की दी जाती है, ध्यान रखना इसका। प्यारी शास्त्री जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, नए सिरे से पौध लगाया मेरे सतगुरु ने। प्यारी शास्त्री जी, हम पिछले नहीं हैं, हम तो वर्तमान है, लेटेस्ट है। स्वामी जी महाराज ने अब पौध लगाया, उसमें हमको पानी दिया। वो दया मेहर करके अपने चरणों का सहारा दे करके हमारा उद्धार करें, तो है, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। प्यारी शास्त्री जी, अपने गुरु के महाराज के सामने दया करो राधा स्वामी प्यारे, ओ गुण
महाराज की आगे प्रार्थना करूँ। मेरे सतगुरु, मैं जानता हूँ मैं औरों के खान हूँ, लेकिन ये भी जानता हूँ तू दया का सागर है, तू दया कर दे। जैसे जल में कमल निरालो मुर गए नसाने, सुरत समझ बहु सागर करिए नानक नाम पछाने। मेरे सतगुरु, मैं जानता हूँ मेरे अंदर बहुत कमियाँ हैं, बहुत कमियाँ, उद्धार नहीं हो सकता, लेकिन तू चाहे तो मेरा उद्धार हो सकता। तू दया कर, दया करो, दया करो। कल शासन जी स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करो, है सतगुरु दया करो। जय कृपा जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल की। जय बाबा जय मन, जय बाबा सावन, जय चुनियाल जी। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल की। जय बाबा जय मन, जय बाबा सावन, जय चुनियाल जी। स्वामी सिरजय तुलसी साहिब के नाम की। कभी सागर सतगुरु नानक कभी समाधि। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी। जय बाबा जय मन, जय बाबा सावन, जय चुनियाल जी। बोलो स्वामी जी महाराज की। बोलो हजूर सिंह जी महाराज की। प्यारी साध संगत जी, इसी तरह से शांति बनाए रखें। सत्संग समाप्त है। पहली सूचना ये है कि कल नामदान होंगे, नामदान होंगे। जो जो बहन भाई नाम लेना चाहें वह सुबह 9 बजे नहा धो करके आ जाएं। लेकिन प्यारी साध संगत जी, जो शर्त है उस पर जरा ध्यान दें। भाई मांस नहीं खाना है किसी भी जीव का, अंडा नहीं खाना है किसी भी पक्षी का, शराब नहीं पीनी है किसी भी ब्रांड की। इन शर्तों को फॉलो करो। आपका स्वागत है। कल नामदान दिए जाएंगे। अब केक का प्रोग्राम होगा, आप किसी तरह से बैठे रहें। प्यारी साध संगत जी, एक खास बात भी आपसे करने की। हर साल हम 15 तारीख को प्रोग्राम करने के लिए ऑर्डर जाते हैं। हर साल कंटिन्यू लगभग 26 साल से हम ऑर्डर जाते हैं और 15 तारीख को 13 को जाते हैं। दर्शन करके 16-17 को आ जाते हैं। आज अब के हम सबके सामने डिक्लेयर करते हैं, अब के हम 6 तारीख को रात को यहाँ निकलेंगे और 7 को वहाँ पहुँचेंगे। एक बार प्रोग्राम वहाँ रहेगा। और एक और खास बात यह है कि हजूर स्वामी जी महाराज की प्रतिमा यानी मूर्ति, उसकी स्थापना करने का विचार मैं आप सबके सामने इस बात का भी क्लियर करना चाहता हूँ। इस बात का भी ध्यान रखें। स्वामी जी महाराज की प्रतिष्ठा यानी मूर्ति की स्थापना की जाएगी। हालांकि उनका अनावरण यानी कि उनका प्राण प्रतिष्ठा हम 26 में करेंगे, ये भी आपके सामने कर देता हूँ। 26 यानी कि 2026 में 15 फरवरी यानी कि स्वामी जी महाराज के जन्मदिन पर ही उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन मूर्ति की स्थापना अभी की जाएगी। समझ आइए ना मेरी बात को, आप समझ रहे हो। हजूर स्वामी जी महाराज की प्रतिमा यानी जो मूर्ति है उसको अपने ही हमें पहुँचाएंगे और स्थापना करेंगे। लेकिन उसकी प्राण प्रतिष्ठा 26 में करेंगे। 26 यानी 15 फरवरी 2026 में। और ये भी मैं आपसे निवेदन करता हूँ, शान मान के साथ जैसे स्वामी जी महाराज की शान है उसी के शान के साथ ही उनका उत्सव मनाया जाए। आप सब मेरे बहन भाई हैं और सबके सेवा करें। आप सब मेरे बहन भाई हैं, पूरा 100% मेरे साथ रहकर उस काम को कामयाब करें, उस काम को काम में कामयाब करें। आप सबसे निवेदन है, आप सब चले और सब चल के उस काम को कामयाब करें। भाई सेवा का काम होगा हमारा।
सेवाकारी हो, सेवा का काम होगा। अभी 6 तारीख से जाएंगे। उस फाउंडेशन को तैयार करने में, पूरी समाधि स्थल को तैयार करने में 1 साल का समय रखा है। वहाँ 1 साल तक कार्य चलता रहेगा। अभी स्टैचू रखा जाएगा, उसके बाद उसका फाउंडेशन शुरू होगा और बनाना शुरू होगा। जो भी समाधि स्थल है 1 साल का समय लगेगा। जो बहन भाई सेवा करने के इच्छुक हों वहाँ पर पहुँचें और सेवा में अपना योगदान दें। और मंदिर का निर्माण किया जाएगा। मैं आपको एक और निवेदन करता हूँ। हजूर स्वामी जी महाराज आगे भागे में 14 होकर उनके स्थान पर समाधि का निर्माण किया 200 साल लगे। आप मेरी बात को समझ और अभी भी चल रहा है। 200 साल लगे, अभी तक वो मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ। वही स्वामी जी महाराज की यही प्रतिमा अब यहाँ के अंदर और कितनी सक्सेस होते हैं, कितनी जल्दी ये काम होता है, ये सब आपके सहयोग की जरूरत है। प्यारे शासन जी, बड़े गर्व की बात है कि हमारे द्वारा, हमारी मिशन के द्वारा हमारे स्वामी जी महाराज की समाधि ओरन चित्रकूट के अंदर स्थापित हो रही है। हमको गर्व होना चाहिए और उसमें बढ़ चढ़ के तन मन धन से हमें सेवा करनी चाहिए। जय कृपाल जी।